नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में सारला और उसका परिवार रहते थे। उसके परिवार में वो दोनों पति पत्नी और उनका बेटा रहते थे। भगवान की कृपा से सारला के परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका बेटा राघव एक पढ़ा लिखा लड़का था। वह एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता था। राघव की अब शादी की उम्र भी हो चुकी थी। सारला का बस अब एक ही सपना था कि उसके बेटे राघव की शादी एक अच्छे परिवार की लड़की के साथ हो जाए और उसका घर बस जाए। एक दिन सब साथ में बैठे थे, तभी सारला ने राघव और उसके पिता से उसकी शादी की बात करी। सारला कहने लगी, राघव बेटा, अब हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। अब हम दोनों बस यही चाहते हैं कि तू भी शादी करके अपना घर बसले। तभी राघव के पिता कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ और मैं यही बात कर रहे थे कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो हमें बताओ बेटा, वरना तुम्हारी माँ और मैं कहीं तुम्हारी शादी की बात करें। तभी राघव कहता है नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई लड़की पसंद ना ही है। आप देख ले, आपको कोई लड़की पसंद आए तो मैं बात कर लूंगा। कुछ दिनों बाद राघव के लिए एक प्रिया नाम की लड़की का रिश्ता आता है। दोनों परिवार बात करते हैं और राघव को भी प्रिया पसंद आती है और कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की थी। प्रिया एक स्कूल में टीचर थी। राघव और प्रिया आपस में बहुत प्यार से रहते थे। शादी के कुछ दिनों बाद प्रिया वापस से अपनी ड्यूटी पे जाने लगी थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। प्रिया अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होने लगी। वह राघव को और घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। प्रिया सुबह घर से निकलती और शाम तक घर आती। घर आते ही थोड़े घर के काम और ऑफिस के काम में बिजी हो जाती। राघव एक समझदार लड़का था। वह समझता था कि ऑफिस में और घर में काम होने की वजह से प्रिया काफी बिजी रहती है। लेकिन अब ये होते होते काफी महीने निकल गए और प्रिया राघव को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। प्रिया काम में इतना बिजी होते जा रही थी, उसे घर और राघव की कुछ पड़ी ही नहीं थी। प्रिया न ही तो राघव का फोन उठाती और न घर में उससे इतनी बात कर पाती। ऐसे चलते काफी दिन हो चुके थे। तभी सरला राघव को परेशान देखकर उससे बात करती है और सरला कहती, क्या हुआ बेटा? तभी राघव कहता है, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा परेशान था। तभी सरला कहती, मैं जानती हूँ बेटा, तू बहू की वजह से परेशान है। आजकल बहू थोड़ा काम में ज्यादा बिजी होने लगी। फिक्र मत कर बेटा, कभी कभी ऐसा होता है। तू न उसे कहीं भर घुमाने ले जा, कहीं उसकी फेवरेट पिक्चर या रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा, ताकि तुम दोनों थोड़ा एक दूसरे को टाइम दे सको। थैंक यू माँ, मैं आज ही प्रिया से पूछता हूँ। हेलो प्रिया, कैसी हो? सुना है कल का ऑफ है, कहीं प्लान बनाते हैं, कहीं बाहर चलते हैं घूमने। काफी टाइम से गए नहीं कहीं, और कुछ टाइम बाद में हमारी भी शादी हो जाएगी, फिर कहाँ होगा मिलना। ठीक है, चलते हैं। प्रिया, वो मैं कह रहा था कि क्या हम दोनों कल मूवी देखने चले? एक अच्छी रोमांटिक मूवी लगी है। सॉरी राघव, वो आज ही मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया है कि हम कल कहीं घूमने जाएंगे। क्या हम दोनों कभी और नहीं जा सकते? प्लीज। ठीक है प्रिया, जैसा तुम चाहो। प्रिया की बात सुनकर राघव काफी उदास हो जाता है। शाम को जब प्रिया घर आती है तभी राघव कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी प्रिया कहती है, राघव मैं अभी बहुत थक गई हूँ, प्लीज क्या हम कल सुबह बात कर सकते हैं। अब राघव काफी गुस्से में रहने लगा था। प्रिया और राघव के बीच में काफी झगड़े होने लगे थे। राघव काफी परेशान था। तभी वह अपनी माँ सरला को सब बताता है। माँ, मैंने प्रिया से कितनी बात करने की कोशिश करी, उसके साथ कहीं बाहर टाइम स्पेंड करने को भी कहा, लेकिन उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सरला कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम प्रिया को समझा सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है। सरला कहती है, सुन राघव बेटा, मेरी नज़र में एक लड़की, उसका नाम सोनिया है। तू उसके साथ शादी का नाटक कर ताकि तेरी बीवी को पता चले कि अगर वो रिश्ते में टाइम नहीं देगी
तो रिश्ता टूट भी सकता है। तू दार मत, तुझे उसे शादी नहीं करनी है, बस शादी का नाटक करना ताकि तेरी बीवी को सबक मिले। सोनिया मेरी ही एक सहेली की बेटी है और वो एक्टिंग करने में भी बहुत अच्छी है, तो वो इसमें तेरा साथ देगी। मैं अभी उस फोन करके सब समझा देती हूँ कल ही। तो उसके साथ शादी करके घर आ जाना सुबह। तभी राघव कहता है, ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। मैं आज ही रात को अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा और सुबह सोनिया और मैं घर आएंगे प्रिया के सामने। तब शाम को प्रिया घर आती है तो राघव और प्रिया का झगड़ा हो जाता है। राघव घर से भर चला जाता है। तभी प्लान के मुताबिक राघव और सोनिया सुबह घर में आते हैं। प्रिया राघव को जैसे ही देखती है वह बहुत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, राघव ये क्या है? को है ये लड़की, तुमने इससे शादी कर ली क्यों? राघव क्यों? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे होते तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? राघव तुम ऐसे निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। तभी राघव के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और राघव से पूछने लगते हैं, को लड़की है ये बेटा और तुमने दूसरी शादी कर ली? हाँ प्रिया, मैंने सोनिया से शादी कर ली है और अब मैं इसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता प्रिया। तुम अपने काम में ही इतना बिजी रहती हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए उन्हें टाइम देना जरूरी होता है। इसलिए प्रिया, मैंने सोनिया से शादी कर ली है। प्रिया कहती, आई एम सॉरी राघव, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि तुमको टाइम ही नहीं दे पाई। अब मुझे समझ आ गया है कि रिश्तों में टाइम देना बहुत ज़रूरी है, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो राघव। प्रिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये जानकर मैं खुश हूँ। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने सोनिया से शादी नहीं कि ये सब एक नाटक था, तुम्हें ये बताने के लिए कि एक रिश्ते में टाइम देना कितना जरूरी है। तो दोस्तों ये कहानी हमको सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में सबको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, वरना रिश्ते खराब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।